हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसका 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट देंगे। कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टर बनेगा, उसको समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लास्ट तक देखना। देखने के बाद मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना हो कल, ताकि एक बिगिनर भी इसको देख के एक ट्रेड ले सकता है कि मुझे एसएल कहाँ लेना, टारगेट कहाँ तक रखना, कहाँ पे मुझे एंट्री प्लान बनाना। तो चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम पे। डेली टाइम पे देखो मार्केट जो अभी जिस जोन पे रुका है, कल भी मैंने बताया था, उससे पहले वीडियो बताया था। अभी हम जो जोन पे रुका मार्केट, अगर आप फिबोनाची से भी मैंने दिखाया था, जो जोन है मार्केट अभी इसी जोन पे आके रुका है। मतलब एक रिटेस्ट के लिए मार्केट जो यहाँ से अगर फिबोनाची से देखो तो मार्केट जो लेवल है 230 से लेके 560 के बीच में मार्केट अभी इसी के बीच में घूम रहा। तो हो सकता है मार्केट अभी रिटेस्ट कर दिया, लेकिन मार्केट अभी यहाँ से क्या हो सकता है ये हमें पता नहीं। मार्केट अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। मार्केट इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे मार्केट में हमें अवॉइड करना। अगर मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाता है ब्रेक करके तो हम कॉल साइड जाएंगे, और मार्केट डाउन हो रहा ब्रेक डाउन कर तो हम नीचे। लेकिन बाकी इसी के बीच में हमें क्या स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। ज्यादा लॉन्ग ट्रेड हमें नहीं मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी हम क्या छोटा रखेंगे। दूसरा, कल अगर मानो इसके ऊपर, अगर मानो 43,900 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, मतलब 450 मतलब 400-500 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। गैप अप होना पहली बात तो अगर हम देखेंगे 5 मिनट का कैंडल, तो गौर से सुनना, समझना, कोशिश करना जो चीज मैं बता रहा हूँ। अगर 900 के ऊपर है ना, 900 के ऊपर अगर कहीं पे भी मार्केट अगर 500 पॉइंट भी गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही 5 मिनट का कैंडल देंगे हम, ओपन इक्वल टू हाई। ओपन इक्वल टू हाई देखो यहाँ कोने पे लिखा आ रहा है जो ओ एच ऐसा ना, एल क्लोज मतलब ओपन हाई लो क्लोज। जैसे ये देखो 31 अक्टूबर का कैंडल को मैं बता रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट में चेक करना। अगर 850-900 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल के लिए बोल रहा है, जैसे 31 तारीख का 31 अक्टूबर कैंडल पे देखो, जब यहाँ पे लगा तो यहाँ पे नोट करना क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ओपन दिखा रहा 43,356 रुपया 85 पैसे। एच फॉर हाई 43,356 में 85 मतलब सेम है, ओपन इक्वल टू हाई सेम। अगर 5 मिनट का कैंडल इसी तरह से फास्ट मॉर्निंग का कैंडल बन गया, ये नहीं कि एकदम बड़ा सा 200 पॉइंट का कैंडल बन गया आप तब जाके नहीं, अगर छोटा सा कैंडल बना ओपन इक्वल टू हाई बन गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री लेंगे। अच्छा, हम वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पुट में अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन और ओपन होते ही मार्केट ऊपर साइड पॉजिटिव मूवमेंट दिखा, तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे मार्केट प्राइस सस्टेन नहीं करा, हमें इंतजार करना एक नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव पैटर्न और डाटा बनने की। जैसे ही मार्केट कोई भी नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव डाटा बनेगा, तो हम यहाँ से क्या कॉल को सेल करेंगे या तो पुट को बाय करेंगे, और टारगेट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। दूसरा, कल के लिए डेली टाइम पे में देखो मार्केट अभी इसी बेस पे हो सकता है, मार्केट इसी बेस पे अभी 1-2 दिन और टाइम बीता है, ऊपर से आज एक्सपायर किया कल। तो हमें क्या करना, जो आज का डे हाई और डे लो, ये दोनों हमने डेली देखो, डेली टाइम पे थोड़ा सा आपको बड़े टाइम पे भी पता होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग प्लान उसी हिसाब से बनाओगे ना, क्या मैं मुझे किस तरीके से प्लान, तो हमें क्या है डे हाई और डे लो, मतलब कल के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रीवियस डे है प्रीवियस डे लो। अगर मानो इसके ऊपर अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी अगर प्राइस सस्टेन मतलब गैप अप ओपन हुआ, यहीं पे अपने प्राइस सस्टेन कर रहा, मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट पे हम पुट साइड एंट्री करेंगे, पहला ऑप्शन। अगर मानो यही टाइम बिता मार्केट ऊपर जाता है, तो देखो ऊपर जाने के लिए मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा प्लानिंग यही है कि हमेशा बियर स्टेट के लिए, तो अभी तक जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस जो ट्रेडिंग मतलब एनालाइज चल रहा है कि बियर स्टेट, लेकिन फिर भी अगर आप साइड अगर आप ट्रेड लेते हो तो टारगेट बहुत ही छोटा रखना है और क्वांटिटी भी छोटा रखना। अगर टारगेट मिलते ही तुरंत अपने बुक कर लेना। और दूसरा, ऊपर साइड अगर जाते भी हो तो ओवरनाइट ले जाने की मत सोचना अभी के लिए, ठीक है। हो सकता है ज्यादा बड़ा गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप अप हुआ तो अच्छा, गैप डाउन होगा तो आपको काफी बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और ऊपर अगर जाता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम इंतजार करेंगे नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव पैटर्न का, हम बियर स्टेट का ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करेंगे। दूसरा, अगर मैंने इसके लो के आसमान मार्केट जहां क्लोज दिया, क्लोज और लो के बीच में यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट इसी तरह से टाइम बिता रहा, टाइम बिताने के बाद जैसे ही ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, पुट साइड पे एंट्री लेंगे। हमें पता चलेगा, और हम क्वांटिटी को देखो एक लिमिट रखना, ये नहीं कि फुल क्वांटिटी, लेकिन थोड़ा बहुत आपके यहाँ से अगर बुलिश साइड से जितना लेते हो, यहाँ 75 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो बियरिश ट्रेड में, रीटेस्ट पे, ठीक है। अगर प्रीवियस डे लो के नीचे ब्रेक करे तो डे क्लोज और डे लोज के नीचे। अगर सेम यही वहां
अगर प्रीवियस डे क्लोज और डे हाई मतलब जो ओपन हुआ था जहां क्लोज इसके बीच में टाइम भी मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हम एक कॉल साइड जाएंगे, लेकिन वही टारगेट छोटा और क्वांटिटी छोटा। हो सकता है कि कल मार्केट इसी के बीच में टाइम इनसाइड करने बना इसके बीच, तो हम कल आज का जो हाई है इसको हम क्या मानेंगे, हम रेजिस्टेंट मानेंगे, और आज का जो लो है इसको सपोर्ट मानेंगे, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे छोटा छोटा। ठीक है, इसमें आप सेल कर सकते हो, सबसे बढ़िया सेलर का मार्केट। फिर भी अगर आप बाई करना चाहते हो तो इसमें एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा छोटा टारगेट रखना, क्वांटिटी छोटा, टारगेट मिला तुरंत एग्जिट, टारगेट मिला तुरंत एग्जिट। ठीक है, ये नहीं कि इसी के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग भी कर दो। तो समझ में, डेली टाइम फ्रेम में डेली कैंडल की वजह पे अभी हमारा जो स्ट्रेटजी चल रहा है सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी चल रहा है। कल भी बताया था और आज आपने ग्राउंड में भी देखा होगा। अगर आप देखो फ्री में है इसलिए कोई भरोसा नहीं करता कि शायद ये गलत बोल रहा है, इसे सट्टे मारा, लेकिन मैंने भी टाइम लगाया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि सेल ऑन, अभी तक मार्केट जो हमारा सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम कर रहा है। और मैं आज ही बताया कि आज ही मैंने उसी सब मैं बियरिश ट्रेड में लिया, मैं बुलिश ट्रेड मेरे तरफ से 5,000 क्यों ना चला जाए ऊपर साइड, मैं नहीं लूंगा जब तक मैं कॉन्फर्म नहीं होगा, मेरा सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा सेटअप अभी बियरिश ट्रेड में चल रहा, तो मैं हमेशा सेल एंड राइज स्ट्रेटजी में ही काम करूंगा। चलते अभी 30 मिनट के टाइम पे में और समझ लेते हैं और गहराई से। 30 मिनट के टाइम पे में हम आगे, तो ये जो जितना लाइन हमने बनाया था ये सब लाइन क्या है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब मैं ट्रेड का तो मैं आपको सोचता हूँ कि मैं किसी भाई को बताऊं, अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं, एक लाइन खींचे भाई यहाँ से कॉल साइड जाना है, यहाँ पुट साइड, तो उनको समझ में नहीं आएगा। इस लेवल को बताने के लिए, सुनने के लिए जो भी मैं लेवल देता हूँ, अगर आप एक बार भरोसा करके देखो, मैं तो यही सोचता हूँ, हर कोई बोलता है कि फ्री का है फ्री का है, तो इसलिए कोई भरोसा नहीं करता। अगर यही चीज कोर्स में सिखाओ या आप किसी को पैसे लेके सिखाओ तो वो ज्यादा वैल्यूड देता है। तो यही है, देखो मैं जो लेवल दिया था आपको कि भाई ये मेरा फिबोनाची से भी देखा था 30 मिनट टाइम जो लेवल 43,230 से 280, लेकिन आज इसको थोड़ा 20 पॉइंट और कम कर दिया क्योंकि मार्केट यहाँ पे सापोल है, तो 230 से लेकर 260, और मार्केट सेम यही जगह है, मार्केट एक सापोलियर बुलिश मूवमेंट देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो आप अगर ट्रेड नहीं भी करो तो कम से कम लेवल को ध्यान रखकर ट्रेड करो, तो एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। हमारे लिए वही है अभी भी, ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है मार्केट देख रहे हो यहाँ पे लिख दिया मैंने 43,700, ये हमारे लिए क्या है, इंटरडे लेवल पे एक रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, हम इसको कल के लिए भी रेसिस्टेंट मानेंगे। अगर इसको ऊपर साइड ब्रेक करे तो हमारा कौन सी एक रेसिस्टेंट 43,860, इसको भी ब्रेक करे तो हमारा 43,990 से लेके 44,050 ये हमारा रेसिस्टेंट मेन है। और नीचे साइड देखे तो नीचे देखो 30 मिनट में एक मैंने ट्रेड लाइन बनाया, एक कल के लिए हमें ट्रेड लेने में या एसएल लेने में मदद करेगा, इसीलिए हमने एक बनाया। बाकी हमारा 44,000 43,415 से लेके 450 ये हमारा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक मानो ट्रेड प्राइस सस्टेन का ब्रेक किया तो लास्ट हमारा कौन सी जो आज का लो लगाया था 43,230 से लेके 43,260 ये हमारा सपोर्ट, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो 43,030 से लेके 43,080 ये हमारा लास्ट मतलब सपोर्ट। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करना तो हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा थोड़ा इसमें भी समझ लेते हैं कि कल किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले देखो मार्केट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई मुझे प्लान, आपको देखो यही नहीं कि कई बंदे मैं देखता हूँ हर बार पता नहीं कभी कॉल कभी नहीं, आपको पहले से माइंड फ्रेश रखना है, सेफ रखना है कि भाई मैं ट्रेडिंग प्लान इसी का, मैं बुलिश ट्रेड या बियरिश ट्रेड सेटअप बनेगा तभी ट्रेड, ये नहीं कि कहीं पे देख रहा 30 पॉइंट जा रहा तो यहीं कॉल ले लूं, नीचे आ रहा 40 पॉइंट तो यहीं पे पुट ले लूं, ऐसे नहीं करना। आपको प्लानिंग बनाना है कि भाई मैं यहाँ से इस लेवल से पुट के लिए कॉल के लिए सोचूंगा, ये मेरे एसएल, आपको जब मार्केट जा रहा तब भी आपको प्लान करना है। ठीक है, कि भाई यहाँ आएगा तब, ये नहीं कि जा रहा तो हमने रनिंग ट्रेंड में ही उठ लिया तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो मोटे तौर पे कल समझ देखो, अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, सबसे पहले देखता है गैप अप, मानो यहाँ पे इसके ऊपर 43,700 के आसपास 700 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही तो आपने क्या करना, आपने नोट कर दिया, मानो यहीं पे आपको पता है 9:08 पता लग जाए कि हाँ 43,703 पे या 710 पे ओपन हुआ, तो आपने क्या करना, सीधा आपने एक लाइन बना देना वहां पे जहां पे ओपन हो रहा है वहीं पे आपको 9 बजे जैसे मानो यहाँ पे एक लाइन बना दिया। अभी आपको क्या नोट करना, देखना जो मार्केट जैसे मानो ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट ट्रेड 5 मिनट का कैसे लिया, मार्केट मानो पहले ऊपर गया तो आपने ऊपर बोल नहीं, जैसे ही मार्केट जो ओपन हुआ इसको ब्रेक करके नीचे आया तुरंत आपका ये हाई वाला हो जाएगा एसएल, आपने तुरंत यहाँ पे पुट पे एंट्री लेना, आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ तक 43,500 तक। समझ में किस तरह, अगर मार्केट जहां पे ओपन लाइन बना देना, मार्केट जिस तरह, देखो एक ट्रिक है आप करके देखो एक बार, यहाँ पे बहुत बंदे नहीं कर पाते, लेकिन फर्स्ट ट्रेड करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे फोन करके बता सकते हो भाई
ये ट्रेड गलत हो गया। आपको एसएल भी बताऊंगा किस तरह, ऐसे नहीं कि हर बार सही होगा, कई बार 10 बार करोगे तो एक दो बार गलत भी होगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो तो ऊपर गया, पहले ऊपर जैसे ओपन को ब्रेक करे तो हमने क्या करना है, तुरंत आपने यहीं पे ऊपर का हाई का जो एसएल हो जाएगा, मार्केट यहीं पे पुट में एंट्री ले। आप पहले से ही बना के रखना चाहिए 43,700 का पुट में एंट्री, मतलब ऐड करके रखना। अगर एक कैंडल नीचे नहीं आ रहा, ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तुरंत आपने इसे जैसे 700 को ब्रेक कर रहा है, आपको पता कि 5 मिनट में ट्रेड करवा, मतलब 1 मिनट बचा है या 30 सेकंड 20 सेकंड बचा, तो अब आपने एसएल ले लेना, या तो क्लोज होने देना ऊपर, जैसे क्लोज हुआ आपने एसएल तुरंत ले लेना। ये फर्स्ट ट्रेड का। दूसरा, अगर मान लो ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, तभी मैं बता रहा हूँ पहला ट्रेड 9:15 का जो है ना, 9:15 में 5 सेकंड या 6 सेकंड में आपको एंट्री हो जाना चाहिए 44,100 या 44,000 पुट में। अगर मैं बता रहा हूँ मार्केट कम से कम आपको 90 पॉइंट 100 पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा। बेशक आपको थोड़ा सा टाइम लगना पड़ेगा, ये नहीं कि फर्स्ट कैंडल में सेकंड ले, बेशक 5-6 कैंडल आपको इंतजार करना है, मतलब 30 मिनट आपको इंतजार करना, लेकिन 90 से 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर मानो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, जहां पे मार्केट साइड में ओपन है, ओपन होते ही मार्केट ने क्या क्या नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, तो देखो यहाँ पे अगर नीचे आया तो ये ट्रेड लाइन, तो ट्रेड लाइन पे तुरंत कॉल बाई मत कर लेना। ये हमारा क्या है, अनडिसीजन ट्रेड है। हमें यहाँ पे एक चीज पता, देखो आपको हर चीज लॉजिक पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा, कभी भी सपोर्ट पे रेसिस्टेंस मार्केट जब ओपन हो तो हमें दोनों तीनों चीज दिखाई देगा कि हाँ, आप जो भी टाइम फ्रेम में यूज कर दो, चाहे 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, है ना। अगर मानो यहीं पे ओपन और ओपन होते ही मार्केट ने फ्लो में यहीं तक आ गया, तो आपने कॉल बाय, आपको इंतजार करना 5 मिनट का। जो मैं 5 मिनट का यूज करता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट का बार बार बोल रहा हूँ। तो 5 मिनट कैंडल क्लोज, अगर मानो मार्केट नीचे क्लोज दे दिया, तो हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। अब मार्केट हमें इंतजार करना क्या है, इसका नीचे, अगर माने इसके नीचे आ रहा, इसके नीचे जैसे 43,230 को ब्रेक करे, तो मैं पुट साइड में मुझे ट्रेड मिल गया कि भाई यहां से मुझे ट्रेड मिल गया। दूसरा, अगर मानो यहीं पे आया, मार्केट फ्लो में आया, नीचे नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाके हैम्बर बना दिया, तो हमें मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे बायर एक्टिव है। सेलर कोशिश किया था लेकिन बायर एक्टिव है। जैसे ही मार्केट ने इसी हाई के ऊपर ब्रेक करके ट्रेड करा, तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा 43,700 तक हम कॉल साइड एक टारगेट ले सकते हैं। समझ में आया दोनों चीज। दूसरा, अगर मानो यहीं पे बीच में ओपन हुआ, इसके और इसके बीच में ओपन, तब भी जाके तो हमें दो डिसीजन मिल जाएगा। कैसे, अगर मानो यहीं पे अगर मानो फ्लो में आया इसके नीचे, तो अभी हमें 5 मिनट का पूरा कैंडल जो टाइम पे इसको तो प्रॉपर उसको होने देना, ये जल्दबाजी नहीं करना। अब देखो यहां से मार्केट नीचे आया, अब नीचे इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया, तो हमें पता लगा भाई पुट साइड यहाँ पे मतलब सेलर बहुत ज्यादा है, एक्टिव है मार्केट। हम पुट जैसे इसके नीचे के लो के नीचे ट्रेड करता हूँ, पुट साइड 43,30 से लेकर 80 तक आएंगे। दूसरा, अगर मानो यहीं पे आया और वो हैम्बर बना दिया ऊपर जाके, तो हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे बायर एक्टिव है। देखो हर चीज समझो, आपको ट्रेड कोई जल्दबाजी ना, आपको समझने की कोशिश करो कि कैंडल ही आपको बता देगा कि भाई मार्केट में यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे हैम्बर है तो हमें पता चलेगा भाई इसके ऊपर या तो इसके नीचे में ट्रेड करना, ठीक है। अगर हैम्बर भी ना भी बना, मतलब डोजी बना दे, तब भी पता चलेगा भाई हाई के ऊपर ही मैं कॉल साइड जाऊंगा, या तो लो के नीचे मैं पुट में एंट्री करूंगा, इसके बीच में मैं सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते, अगर मार्केट देखो इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है, तो आप यहीं पे मतलब इसी को क्या सपोर्ट मानकर, इसी को रेजिस्टेंट मानकर ट्रेड कर सकते हो। छोटा छोटा टारगेट आप रख सकते हो। लेकिन क्या है, ऐसे मार्केट में सबसे अच्छा सेल करने के लिए, सेलर के लिए मार्केट है। आप ऑब्जर्व करो, आपको मौका मिलेगा पूरा दिन में एक ना एक ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा, उसी में आपको एंट्री करना। तो यहां तक आपको समझ। दूसरा, अगर मानो इसके नीचे 43,230 इसके बीच में कहीं ओपन है मार्केट, तो यहाँ पे टाइम बिताने देना। आपने ऑब्जर्व करना, मार्केट में आपको ऑप्शन चिन्ह देखते रहना हर 3 मिनट के बाद कि मार्केट में यहाँ क्या पे, और जब मार्केट 43,200 तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 43 जो 300 200 में ना कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। तब जाके आपने यहाँ से यहीं पे एंट्री लेना, पहले पे ही 40 पॉइंट 30 पॉइंट जो कि आपको मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वहां पे सिस्टम में ये सेल लगा के रखना और एंट्री यहीं पे लेकर देना। मार्केट पहला दूसरा कैंडल पे ही आपको यहाँ पे टच होता ही आपने तुरंत निकल जाना। पहला कैंडल अगर बड़ा सा बना दिया, दूसरा कैंडल जैसे बड़ा डंडी बनाना शुरू कर गया, तो आपने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना। इंतजार नहीं करना उसमें कि भाई पूरा कैंडल क्लोज होने दो फिर ऊपर जाएगा नीचे, कुछ नहीं करना, प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर मानो यहीं पे ओपन है और ओपन होता ही मार्केट फर्स्ट यहीं पे ऊपर आ गया, तो हमें एक भी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल, जैसे मैंने यहाँ पे हाई बना दिया, हाई को ब्रेक ना कर, जैसे एक भी नेगेटिव कैंडल बना दिया, अपने तुरंत ऑप्शन चेन में डाटा देखना अगर क्या हो रहा है यहाँ पे 43,700 में क्या है। अगर कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पुट बहुत कम हो रहा है ना, पुट कम हो रहा, तो आपने यहाँ से तुरंत क्या पुट साइड एंट्री ले सकता। टारगेट हमें 43,415 से लेके 450 का।
और इसके बीच में 43,700 से लेके 800 के 60 के बीच में अगर यहीं पे एंटर है तो हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें इंतजार करना है मार्केट या तो इसको ब्रेक करे, स्कैल्पिंग करे, या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर हम एक पुट साइड एंट्री करे। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन आपको बताया, अगर यहाँ पे ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तब के लिए मैं बताऊँ, मैं फर्स्ट 9:15 6 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ही पुट में एंट्री, जबकि 900 के आसपास में बोला 900 यहाँ पे अगर इसके आसपास ओपन हुआ तो आपको तुरंत 90 to 100 पॉइंट 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन गैप डाउन होने का तुरंत कॉल बाई मत कर लेना कि भाई यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो मैं भी यहाँ पे लेता हूँ 100%। हो सकता है मार्केट यहीं पे साइड में पूरा दिन घूमते गया या तो घूमते गया। ठीक है, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ। अभी चलते हैं 5 मिनट पे और उसको और अच्छे से समझ लेते, क्यों कई बंदे समझ में ना आए कि 30 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ, तो उसको थोड़ा सा और गहराई से हम समझ लेते। देखो मार्केट अगर इसी के आसपास ओपन हुआ तो आपको पहले ही बताया मार्केट आपको मार्क कर लेना। अगर ऊपर गया, ऊपर जाते ही जैसे ही ओपन जहां पे हुआ तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तुरंत आपका हाई का क्या हो जाएगा, एसएल। एसएल पहले बाद में, पहले आपने जैसे ही एंट्री पहले एंट्री कर देना कि 43,700 का पुट में मैंने एंट्री कर लिया। टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, यही 43,415 से लेके 450। जैसे ही एंट्री किया तो अगला तुरंत आपने क्या करना, यहीं पे सिस्टम में ही लगा देना आपका एसएल। जो भी ये लेवल आएगा ना 43,730 जो भी आपने लिया है, मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट का बनना, प्रीमियम में जाके देखना, नहीं तो इसमें ही अपने एसएल लगा लेना। और नहीं तो दूसरा अगर आपको मतलब लगेगा कि हाँ, तो आप माइंड पे भी रख सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो सोचते हो तो माइंड पे इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज दिया तो मैं एसएल ले लूंगा, नहीं तो आपको टारगेट देखने को। लेकिन टेक्निक यही है। दूसरा अगर मानो यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही ऊपर गया, या कहीं पे भी ओपन है ऊपर गया यहीं पे आ गया, तो आपने इंतजार करना मार्केट क्या हो। मार्केट यहाँ पे हाई लगा, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, जैसे ही दूसरा स्विंग बनाएगा इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री लेना, कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेना। ऊपर का हाई आपका एसएल हो जाएगा, टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 43,450 का हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा अगर माने यहीं पे ओपन फ्लो में चला गया, इसी के आसपास फ्लो में चला गया, तब भी उसी के लिए हुए हाई को मार्क कर लेना। एक भी नेगेटिव स्विंग बनाए, नेगेटिव कैंडल पे नहीं, मतलब ग्रीन कैंडल पे नेगेटिव ट्रेड लेना, पुट साइड एंट्री लेना, कैंडल ग्रीन होना चाहिए, हाई पे एंट्री लेना, टारगेट नीचे साइड बियरिश ट्रेड। ठीक है, दूसरा अगर मैंने यहीं पे टाइम इधर मार के ब्रेक करे तो हो सकता है यहाँ पे हमने तुरंत कॉल साइड मत जाना, ये हमारे लिए क्या सपोर्ट है, ना कि कल के लिए 450 को हमने सपोर्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ इसको, इस ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट मानेंगे। मार्केट ये घूम रहा, मार्केट आया तो आपने तुरंत कॉल बाई पुट बाई मत कर लेना, आपको इंतजार करना, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया तो, नहीं तो इसको ब्रेक होने देना, रिटेस्ट पे आप पुट साइड आना हो सकता, नहीं तो मार्केट इसी के बीच में घूमे तो इसको रेसिस्टेंस, इसको सपोर्ट मान के ट्रेडिंग करना छोटा छोटा। दूसरा अगर माने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देखो अगर माने इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर आया तो आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगा, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड ऑप्शन चेन नहीं देखना, आपको यहाँ से देखते जाना कि मार्केट इसी तरीके जा रहा, जैसे इसी के आसपास आएगा तो आपने देखते रहना। जब ये 43,700 है ना, तो 43,400 500 600 के देखो 700 में हो सकता है कि कॉल लाइटिंग बहुत ज्यादा हो, आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन में कल 43,700 में 30,000 40,000 ज्यादा है, अब पुट रेटिंग कम है, लेकिन क्या आपको एंट्री इसी पे लेना, सिस्टम में एसएल लगाना, मतलब 30 पॉइंट या 35 40 पॉइंट का जो एसएल बनेगा अपने सिस्टम में ही लगा के रखना, माइंड पे नहीं रखना। और हो सके जैसे ही मार्केट एक बड़ा सा कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल जैसे बनाकर मार्केट वीक बनाना शुरू, तुरंत आपने प्रॉफिट बुक कर लेना, यहीं पे 43,860 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, लेट मत होना। पहला कैंडल दूसरा कैंडल में आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करके चल रहा, वीक नहीं बना रहा, डंडी नहीं बना रहा, नेगेटिव कैंडल नहीं बन रहा, तो आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। समझ में आया किस तरीके से। अगर लेकिन यहीं पे आए और आप देखोगे यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो आपने ट्रेड मत करना, हमने नेगेटिव का इंतजार करना और बियरिश ट्रेड लेने की प्लानिंग करना। उसको ही थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन में जाके समझते किस तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान, उसको देखो कई बंदे को वो भी समझ में नहीं आता, कई बंदे कॉल करते कि ऑप्शन चेन में कैसे देखना। देखो अगर मानो ऑप्शन चेन में 700 का बोला, अगर मार्केट ऊपर आया तब देख रो, सबसे पहले देखा था तो ये मैंने 30 नवंबर का कर दिया। ठीक है, ये आज का तो खत्म होगा एक्सपायरी, ये मैंने 30 नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप देखोगे तो टोटल में देखो ये 12 लाख क्या है पुट राइटिंग हो रखा और 16 लाख क्या है कॉल राइटिंग, मतलब
कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखा, 4 लाख कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखा। दूसरा हमें कॉल राइटिंग कैसे पता चला, देखो यहाँ पे जो प्राइस है देख रो ये रेट पे है माइनस में 100 के ऊपर है, और यहाँ पे ग्रीन में देखो पुट साइड में सब ग्रीन में है, मतलब पुट जो अभी क्या है बाइंग कर रखा। जैसे मानो अब मैं 700 का ही बता रहा हूं, अब यहाँ पे 700 का देखोगे ना, अगर यहाँ पे देखोगे 700 का, तो ये जो ग्रीन में है ना, ये ग्रीन में नहीं आपको दिखाई देगा, क्या होगा यहाँ पे रेड पे हो जाएगा, मतलब पुट राइटिंग बहुत तेजी से होगा। यहाँ पे जो वाई है ये भी इंक्रीज होगा, और जो यहाँ पे कॉल साइड में देखो, जो यहाँ पे कॉल का वाई यार चेंज इन वाई अगर ये बढ़ रहा, तो ये आपको घटते हुए 130 जो भी रेट पे है ये घटते होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए माइनस, फिर 100 मतलब 50, फिर माइनस 30 ऐसे होना चाहिए, और नहीं तो एक ग्रीन में हो जाना चाहिए। ग्रीन में होने से मतलब क्या, कॉल बाइंग हो रहा है और इधर पुट राइट हो रहा है, तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मानो दोनों तरफ यहाँ पे भी रेट देख रहे हो, वाई भी चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा, और यहाँ पे भी रेट है माइनस में, पुट साइड में भी सेम वाई भी बढ़ रहा है, ये भी रेट में है माइनस में, तो मार्केट इसका मतलब मार्केट साइडवे रहेगा। लेकिन किस तरफ जाएगा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल देंगे, जिसका टोटल ज्यादा, माना इसी सिचुएशन में आप देखो कॉल का राइटिंग ज्यादा, तो मार्केट क्या डाउन तो होगा, लेकिन क्या बहुत धीरे धीरे डाउन होगा, मतलब ठीक है। ऐसे ही देखना ऑप्शन चेन। अगर आपको फिर भी कोई जानना है, कोई जितना मैं जानता हूँ मुझे कॉल कर सकता हूँ, व्हाट्सअप कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्री का है, इसीलिए हर कोई वैल्यू नहीं देता है। जो लेवल देता हूँ, जो मैं बताता, अगर एक दिन आप ट्रेड करके देखो, अगर नहीं हुआ तो मुझे फोन करके बताना कि भाई आपने लेवल गलत दे दिया और इस तरीके से मार्केट नहीं हुआ था। अभी हमारा क्या चल रहा है, सेल एंड राइज स्ट्रेटेजी चल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना मतलब नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। बाइंग ट्रेड हम करेंगे, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि अभी हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। ओके दोस्तों, जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। थोड़ी देर में मेरा FIDI डाटा वो भी अपलोड होने वाला है, उसको अभी डाटा आ जाएगा जैसे 8 बजे, तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी देख के आप अपना अच्छा एक प्लानिंग बना सकते हो। ओके दोस्त, आशा करता हूँ आज एक्सपायरी था अच्छा गया आपके लिए, और कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। और जो कल का मैं प्लानिंग बनाया था, आपको बताया था कि हमें सेल ऑन राइज, देखो आज मार्केट पूरा उसी स्ट्रेटेजी में काम करे, तो कल का भी सेम वही है। जब मार्केट बुलिश मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो में या तो अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में वीडियो बना के। ओके दोस्त, गुड बाय।